Hey guys, hope you're doing well. Welcome to एग्री सिल्वी। आज एक न्यू स्कीम लेके आए हैं आपके लिए, दैट इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, देखेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, इसको लॉन्च किए थे 2016। देखिए, आप प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। और ऑलरेडी हम दो स्कीम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्कीम्स, एग्रीकल्चर स्कीम्स के बारे में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये हमारा तीसरा स्कीम है। ये लॉन्च हुआ था 2016 में, और ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया होगा। पहले जो स्कीम था, ये एक इंश्योरेंस स्कीम है। जो हमारे क्रॉप इंश्योरेंस है ना, क्रॉप का इंश्योरेंस, हमारा कुछ आपातकाल आ गया, कुछ साइक्लोन आ गया, कुछ फ्लड आ गया, तो हमारे तो क्रॉप पूरा डैमेज हो जाएगा। तो उसका रेपे करने के लिए ये स्कीम लेके आए हैं। पहले नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम था, और एक था मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। ये सब अब हट गया, ये अब नहीं रहा। इसके बदले ये आ गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 2016 में लॉन्च हुआ था। एलिजिबिलिटी, कोई भी फार्मर इस स्कीम में एलिजिबल है। वो चाहे तो इसका लाभ उठा सकते हैं। टेनर्ड फार्मर्स हो गया, या फिर वो शॉप ओनर हो गया, मतलब शॉप ओनर, फार्म ओनर हो गया, लैंड ओनर हो गया, ये सब एलिजिबल हैं। पर नोटिफाइड क्रॉप के लिए आपको पता है ना, हमारे जिसका एमएसपी डिसाइड करते हैं ना, कौन डिसाइड करता है? सीएससीपी डिसाइड करता है। तो उसी क्रॉप के लिए ही ये फसल बीमा योजना अवेलेबल है। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योरेंस कवरेज करना है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गया, पेस्ट एंड डिजीज अफेक्ट से पूरा का पूरा तहस नहस हो गया फसल, तो क्या करेंगे? तो हम क्लेम कर सकते हैं। टू स्टेबिलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स टू एंश्योर देयर कंटिन्यूएंसी। देखिए, आप जो फार्म सेक्टर में आप देखेंगे, फार्मर्स बहुत ज़्यादा सुसाइड करते हैं। वो उसका रीज़न है यही, नेचुरल कैलामिटीज़, पेस्ट एंड डिजीज़, या फिर मनी लेंडर। तो मनी लेंडर के लिए तो हम ऑलरेडी पीएम किसान का सम्मान निधि और मानधन योजना तो हमने पढ़ लिया मनी लेंडर के लिए। और ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ के लिए ये जो है फसल बीमा योजना। और कुछ ऐसा होता है ना, फार्मर्स को अगर चाहता है कोई इनोवेटिव मेथड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करे, तो उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। वो तो इन्वेस्ट कर लेता है, पर अगर कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गया तो फिर तो पूरा बर्बाद। इसीलिए इनकरेज करने के लिए, नेचुरल कैलामिटी से नहीं डरने के लिए, हम इनोवेशन और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये स्कीम लाया गया है, तो ताकि फार्मर के अंदर इनोवेशन आइडिया आए, मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वो यूज़ करे, प्रॉफिट को इंक्रीज करे, टू एंश्योर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। प्रीमियम देखेंगे, प्रीमियम कितना लगता है। अगर आप खरीफ क्रॉप लेंगे, खरीफ क्रॉप के लिए 2%, रबी क्रॉप के लिए 1.5%। और अगर कमर्शियल क्रॉप करते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स करते हैं, तो 5%। बहुत ही लो प्रीमियम है आज कंपेयर टू अदर इंश्योरेंस। तो क्या होता है ना, प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस दोनों के दोनों कवर होते हैं इसमें। ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार। प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बोथ इसमें कवर होते हैं। नेचुरल कैलामिटीज तो कवर होगा, अनसीजनल रेन्स, साइक्लोन्स, पेस्ट, डिजीजेस, ये तो कवर होता है। वही सारी चीज दिया गया है। 2% फार्मर्स फॉर ऑल खरीफ क्रॉप एंड 1.5 फॉर ऑल रबी क्रॉप, देन 5% फॉर एनुअल एंड कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। इसका कुछ अपर लिमिट नहीं है। अगर चाहे तो पूरा का पूरा आप क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। इवन इफ द बैलेंस प्रीमियम इज 90%, तभी आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं। अपर लिमिट इसका नहीं है। फार्मर्स विल गेट क्लेम एग्नेस्ट द फुल सम इंश्योर्ड विदाउट एनी डिडक्शन। फुल सम इंश्योर कर सकता है। और इसमें क्या होता है ना, बैंक में जो एएफओ होते हैं ना, उनका रोल बहुत ही ज़्यादा है। वो लोग चेक करेंगे, पहले वो लोग फिजिकली वेरीफाइड करते हैं, पर आजकल जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ ना, स्मार्टफोन की मदद से फील्ड का कैप्चर होता है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना % क्रॉप लॉस हुआ है, उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अगर पूरा का पूरा लॉस हुआ है, यू विल गेट कंप्लीट रिफंड। तो रिमोट सेंसिंग विल बी इंश्योर्ड। आजकल रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के भाई यूज होता है। अगर फ्लड हो गया एक जगह पे, तो उसी जगह में जितना सब फार्म लैंड है, जो फार्मर है, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड हो जाएगा। सो दिस इज आवर एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू।